2022 का चुनाव करीब आ गया, इसलिए राजनीतिक दल ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रहे हैं। इस बीच नए जिलों की घोषणाएं भी हो रही हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कह रही हैं कि अगर वो सत्ता में आई तो नए जिले बनाएंगे। विधानसभा चुनाव करीब आते ही उत्तराखंड में नए जिलों का गठन सुर्खियां बटोर रहा है। भाजपा, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी इसे अपने अपने राजनीतिक नफे नुकसान के हिसाब से देख रही है। चुनाव से पहले उत्तराखंड में राजनीतिक दलों ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। वो चुनाव के बाद अगर उनकी सरकार बनती है वो क्या करने वाले हैं, इस बात को बहुत ऐलानिया अंदाज में यहाँ पर जनता को बताने की कोशिश की जा रही है ताकि वोट मिल सके। इस पहाड़ी राज्य पर कर्ज के पहाड़ से गाफिल यहाँ के राजनेताओं ने नए जिलों के गठन की भी घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि उनकी सरकार बनती है तो 8 नए जिले बनाए जाएंगे। उसी दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है अगर उनकी सरकार बनती है तो 10 जिले बनाए जाएंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनने पर नए जिलों के गठन का वादा किया है। वादा तो कर दिया, मगर बड़ा सवाल ये कि नए जिलों के गठन की प्रक्रिया पूरी होगी कैसे। इन नेताओं को कम से कम, चाहे हरीश रावत हो चाहे कर्नल कोठियाल हो आम आदमी पार्टी के, इनको कम से कम जनता को चुनाव से पहले ये तो बताना ही चाहिए कि अगर वो 10 या 8 जिले बना रहे हैं तो उनके पैसे का बंदोबस्त वो किस मद से करेंगे और राजस्व के वो कौन से संसाधन होंगे जिनसे इन सब चीज़ों का एक खर्चे का वहन करने की स्थिति राज्य के पास होगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि अगर 2022 में उसकी सरकार बनती है तो कई नए जिले बनाएगी। सारा काम पूरा जिस तरीके से जिले पुनर्गठित होने हैं उसका पूरा प्रस्ताव रखा। 100 करोड़ रुपए का 2016-17 के बजट में हमने प्राविधान रखा था। यदि हमारी सरकार बीच में बर्खास्त नहीं कर दी जाती वो सारे जिले आज अस्तित्व में होते। कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम उन सब जिलों को अस्तित्व में लाएंगे। आज जब वो विपक्ष में होती है तो राजधानी की बात भी करती है, नए जिलों की बात भी करती है, नई तहसीलों की बात भी करती है। जब वो सत्ता में होती है तो ना राजधानी की बात करती, ना नए जिलों की बात करती। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार उत्तराखंड की जनता जानती है कि उत्तराखंड का विकास डबल इंजन के साथ है। ये हमारा चुनावी घोषणा तो है ही कि सरकार में आएंगे तो हम 6 जिले बनाएंगे। भाजपा कांग्रेस का घोषणा तो मेरे को पता नहीं। हम तो बोल रहे हैं कि हम गैरसैंण का मॉडल भी इतना बढ़िया लेके आएंगे ना कि लोगों को समझ में आएगा कि वाकई में अगर कोई बोलता है कि कैसे बनाया जाएगा गैरसैंण परमानेंट राजधानी, तो उसको वाकई में ग्राउंड पे कैसे अमल करेंगे। अभी लेके आएंगे वो मॉडल। चलिए आपको बताते हैं कि कोई भी नया जिला बनाने के लिए सरकार को किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। कोई भी जिला बनाने के लिए 12 ब्लॉक होने चाहिए। इसके अलावा कम से कम 300 करोड़ रुपए का बजट होना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने 6 नए जिले बनाने की घोषणा की। इस हिसाब से 1800 करोड़ रुपए के बजट की जरूरत होगी। मगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने ये नहीं बताया कि इनके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जिसके घुमाते ही इतने भारी भरकम बजट की व्यवस्था हो जाएगी। चुनाव से ठीक पहले हरीश रावत हो या अजय कर्नल कोठियाल हो, उन्होंने जिलों की जिस तरह से झड़ी लगा दी है उस घोषणा को वो किस तरह से पूरा करेंगे, वो उसका बजट कहाँ से, उसका बजट की व्यवस्था होगी, कैसे ये बंदोबस्त होगा और जिले बनाए जाने की आवश्यकता भी है कि नहीं, और जिलों के पुनर्गठन की जरूरत है, इस पर किसी ने कोई अध्ययन नहीं किया है, केवल घोषणा कर दी है। और ये 3000 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट, की धनराशि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कहाँ से लाएंगे, ये इनको अब नहीं तो चुनाव के बाद बताना पड़ेगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सोन परमार के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।